Assalamualaikum. Can you hear me? Walaikum salam. Can you hear me well? Yes, can you hear me? Yes, yes, it's fine. Great. We will be starting in 1 minute, okay? Sure. Great. So it's 9 p.m. Thank you so much for joining our platform of Mirror Future, and it's a pleasure to have you here today. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Have a pleasure. So today's session is all about you. हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, and you're basically someone who is working as a financial risk management coach, and you're affiliated with the leading institutes such as IBA and IIRA. So let's start with the basic questions. Tell us about yourself. What is your experience in the field, and what are your educational achievements? So basically, सबसे पहले education. I did my bachelor's in actuarial science and risk management. It is a field that is very known, well known as of now. जब मैंने की थी तो सब तो बिल्कुल ही लोगों को नहीं पता होता था. But yes, I did bachelor's in that. That I pursued AMPhil economics from IOBM. Then I did this certification. It's called Financial Risk Management, the one that you just mentioned, that I coach and teach. तो वो एजुकेशन बैकग्राउंड ये है. इसके अलावा I started my career with PwC, Air Ferguson. It's one of the leading big four audit firms in Pakistan and abroad basically. तो वहाँ से शुरू किया था. I worked there for a good 8 years in consulting. So I was in risk consulting. पाकिस्तान में तकरीबन सारे ही बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करने का मौका मिला. It was more of you can say regulatory stuff, regulatory implementation, but systems पे भी काम किया, modeling side पे काम किया. Then I moved on to rating agency, Islamic International Rating Agency. It's one of the arms of Islamic Development Bank. So currently I am working in around 16 countries globally. 16 countries में हमारे clients मौजूद हैं, जहाँ पे मुझे काम करने का भी मौका मिला, जहाँ पे ट्रैवल करने का भी मौका मिला. वो क्लाइंट्स ज़्यादातर इस्लामिक बैंक्स हैं, इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सॉवरेंस हैं, कंट्रीज हैं बेसिकली, और कॉर्पोरेट्स हैं. इसके अलावा टीचिंग साइड में जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया, और ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहा होता हूँ. So basically आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ फाइनेंस में? सो बेसिकली शुरू में मैथ्स से ज़्यादा लगाव था. तो वहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ था. इंजीनियरिंग करनी थी, इंजीनियर बनना था हर किसी की तरह. वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. परसेंटेज वगैरह नहीं आई थी जितनी आनी थी. तो उसी वक्त एक्चुअल साइंस का प्रोग्राम आया था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में. सर्च किया. दैट वाज अ टाइम जिस वक्त मोबाइल वगैरह इतना नहीं होता था, फेसबुक भी नहीं होता था. फेसबुक भी उसके बाद ही आया था इनफैक्ट. तो बट ये कि आई केम टू नो दैट दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी है इन्वॉल्व, स्टैटिस्टिक्स भी है. And then there was this quotation that actually made a lot of money. So that is also not the motive, but you know, that's one intention also. So basically largely mathematics और उसमें interest, because मेरी जो field है वो finance से related, but it's more towards applied mathematics side ना. तो मैं risk modelings वगैरह कर रहा होता हूँ, financial analysis वगैरह कर रहा होता हूँ. तो इस तरीके से शुरू हुआ था. ठीक. So basically math is involved. लेकिन math के अलावा आपको क्या लगता है, क्या skills चाहिए इस field के अंदर आने के लिए? So primarily your interest in अच्छा देखें, broadly अगर मैं बात करूँ तो
मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट से काम किया। अगर मैं कंसल्टिंग की बात करूं तो कंसल्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था एज अ रिस्क मॉडल, तो मैं नंबर्स उठाता था और मॉडलिंग करता था, बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग आप जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू वर्क ऑन सिस्टम्स, तो मैंने कंपनीज में सिस्टम्स लगवाए। ठीक है, देन आई वर्कड ऑन टू बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स जो से पॉलिसी प्रोसीजर्स कहते हैं। ठीक है, फिर मैं इकोनॉमिक्स की साइड पे आ गया, फिर मैं फाइनेंशियल एनालिसिस की साइड पे आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली उन सारी चीजों के लिए आपको डिफरेंट माइंडसेट रिक्वायर होता है, डिफरेंट इंटरेस्ट रिक्वायर होता है। बट अगर प्राइमरीली आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपका फाइनेंस की तरफ इंटरेस्ट, नंबर्स आपको पसंद है, स्पेशली फॉर एग्जांपल मैं कंसल्टिंग में काम करता रहा हूँ। कंसल्टिंग इज एन एरिया जहाँ पे जो है वो बड़ी आपको ब्रॉड किस्म के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बड़ा आपको एक डायनामिक किस्म का काम होता है। जितना भी कंसल्टिंग लेडिंग का काम है, तो इफ यू आर गुड एट एट डीलिंग विद पीपल, इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर स्ट्रॉन्ग, if you like challenges, so this field is not an easy field to be. So when I started working, I used to work like, I don't know, 14-15 hours a day. Obviously in the career वो चीजें अब काफी मुनासिब हो चुकी हैं, it's not that bad right now. But that also involves interest in numbers, communication skills, the ability to take challenge, the ability to look forward to new projects, because consulting is all about a new world altogether. तो रोज उठ के आप जो है वो एक नया काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक नई चीज मिल रही होती है, एक नया चैलेंज सामने आ रहा होता है, और आपको बहुत कम टाइम में चीजों को सीख के और चीजों को डिलीवर करना होता है, एंड that's quite a challenge basically. Yeah, it puts pressure on you basically, right? Indeed. आपने इकोनॉमिक्स का जिक्र किया, and if I'm not wrong, आपका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में. So for viewers, what basically is the difference between economics and finance? Economics and, sorry आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में कट गई थी. Economics and finance. So basically देखें, हाँ, तो इकोनॉमिक्स इज लाइक ऊपर पिलर. ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊँ तो फॉर एग्जांपल मैथ्स इज अ फील्ड जो कि अब जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस समझी जाती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की. अगर आप हिस्ट्री में चले हैं तो एक सब्जेक्ट होता था फिलोसफी. ठीक है, तो फिलोसफी से फिर सारी चीजें जो है वो निकल के आती थी, उसमें मैथ्स भी आता, उसमें फिजिक्स भी आती, उसमें केमिस्ट्री भी आती थी. इसी तरह आपकी जो है वो एक ब्रॉड फील्ड है सोशल साइंस. ठीक है, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स भी निकल के आती है, उसमें जो है वो फिलोसफी भी निकलेगी, उसमें साइकोलॉजी भी निकलेगी. ठीक है, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी निकलेगी, तो इसमें ब्रॉड फील्ड्स आती हैं. ठीक, तो इकोनॉमिक्स जो है इन इट्स अ ब्रॉडर वर्जन. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, तो आप ये देख रहे हो तो कि मुल्क कैसे चल रहा है. ठीक है, दुनिया कैसे चल रही है. ठीक है, तो मैं अपनी जो रिपोर्ट लिखता हूँ, इकोनॉमिक रिपोर्ट लिख रहा होता हूँ, उसमें सिर्फ मैं जिस कंट्री के बारे में लिख रहा हूँ तो उसकी बात ही नहीं कर रहा होता. मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है. ठीक है, दुनिया के जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उस पर क्या होने वाला है. अमेरिका में इलेक्शन जो आने वाले हैं उसका जो है वो मलेशिया की मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, और जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप है उसका ट्रेड पे क्या फर्क आएगा, और ट्रेड से जो है वो आपके ओवरऑल डायनामिक्स किस तरीके से चेंज होंगे. ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है उससे इन्फ्लेशन किस तरह चेंज होगी, और इन्फ्लेशन से आगे मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इंपैक्ट होगी, और उससे किस तरह महंगाई बढ़ेगी, और उससे किस तरीके से परचेजिंग पावर होगी, और इससे किस तरीके से कंज्यूमर या एक जो हाउस होल्ड है उस पर इंपैक्ट आएगा. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज वेरी ब्रॉड. ठीक है, बहुत ब्रॉड है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है. वी डोंट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गुड इकोनॉमिस्ट. अनफॉर्चुनेटली हमारे, अगर आप इकोनॉमिस्ट देखेंगे, ज्यादातर वो इम्पोर्टेड होते हैं, मतलब यहाँ से बाहर जाते हैं एंड देन दे कम बैक. ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक से हमारे इकोनॉमिस्ट आ रहे होते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है. जो है भी वो अकेडमिया साइड पे है, तो वो आपको मिलेगा यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर होंगे और वो पब्लिकेशंस कर रहे होंगे. ठीक, तो इकोनॉमिक्स इज ब्रॉड एंड इट्स एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग. ठीक है, आपको जो कनेक्शंस और जितनी उसमें लर्निंग है और जितनी वो ब्रॉड जा रहा होता है तो आपको एक और सब्जेक्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज ब्रॉड. देन इकोनॉमिक्स के अगर मैं नीचे आऊं तो फाइनेंशियल सिस्टम इज वन पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम जब हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें फाइनेंशियल सिस्टम का एक बड़ा क्रिटिकल रोल है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टर्की की बात करूं, तो टर्की की जितनी इकोनॉमी है उसके शायद 2 या 3 गुना उनका जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम है. मैं एसेट्स, बैंकिंग एसेट्स की बात कर रहा हूँ. मलेशिया की जितनी इकोनॉमी है, अगर उनकी $300 बिलियन की इकोनॉमी है तो उनका फाइनेंशियल सिस्टम कुछ $400 बिलियन का, $350 बिलियन का है. ठीक है, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो इट्स मल्टीपल टाइम्स ऑफ द इकोनॉमी. तो होता है क्या है, अगर आपकी जो जब फाइनेंशियल सिस्टम बैठता है तो आपकी जो है वो इकोनॉमी बैठती है. ठीक है, तो हम ये रिस्क देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वहां से फाइनेंशियल सिस्टम से जो इम्पैक्ट है वो आपके उस तरफ आ रहा है. ठीक है, तो दैट्स वन साइड. अच्छा, उसके अलावा
जो आपके हर कंपनी में जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, अगर मैं एक वर्किंग पर्सपेक्टिव से प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो हर उसमें जो बंदा बैठा है, जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट बैठा है, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन 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 द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसका एक बहुत क्रिटिकल रोल है। बट जो आप कह लें कि इकोनॉमिक्स में जो आपको स्किल्स चाहिए वो थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं, आपको एनालिसिस वगैरह चाहिए होगा। फाइनेंस और प्योर फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, मतलब मैं अगर ऑडिट की बात करूं, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, तो दैट्स मोर ऑफ नंबर क्रंचिंग टाइप की चीजें वहां पे ज्यादा आ जाती हैं। तो दोनों में इंटरेस्ट शायद थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए होगा। फाइनेंस का जो काम होता है वो थोड़ा सा डे टू डे के बेसिस पे होता है, आपने जो है वो रिपीटेटिव वर्क ज्यादा होता है। इकोनॉमिक्स इज मोर ब्रॉड, ठीक है। इट्स नॉट दैट एक प्रोफेशन अच्छा है या एक प्रोफेशन अच्छा नहीं है, एक शायद ऑब्वियसली मेरी पर्सनल इंक्लिनेशन भी है, बट हर रोल की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो फाइनेंस प्लेज अ क्रिटिकल रोल। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द मनी, ठीक है, दुनिया में। एंड मनी मैनेजमेंट plays a critical role in every organization, in every individual। देखिए, तीन एस्पेक्ट्स है ना हमारे, गवर्नमेंट्स होती हैं, बिजनेस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, तीन लोग होते हैं हमारे, ठीक है, BCG, कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तीनों के लिए जो सबसे क्रिटिकल चीज होती है वो पैसा होता है बेसिकली, ठीक है। तो गवर्नमेंट में जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ही इज कंसिडर्ड एज द CFO ऑफ द कंट्री, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज अ डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बंदा होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, क्योंकि ही हैज टू रन द मनी। इसी तरह कंपनी में जो आपका CFO होता है, CEO के बाद जर्नली वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की आपको अभी वो वाली इंपॉर्टेंस शायद उस तरीके से नजर नहीं आती, इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। बट उसकी एक क्रिटिकल ब्रॉड जो है वो आप कह लें कि इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड टर्म में चल रही होती है और फाइनेंस आप कह लें कि डे टू डे बेसिस पे ज्यादा चल रही होती है, बट बोथ हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। So basically, we can say economics is also related to human behavior and the market trends. इंडीड, सही इंडीड। ठीक ठीक है। So आपने काफ़ी टाइम गुजारा है इस फील्ड में। What do you feel like basically लोगों के क्या misconceptions हैं फाइनेंस के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में, इस फील्ड के बारे में usually? देखें, मिसकंसेप्शन एक तो ये कि फाइनेंस की अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो फाइनेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड, ठीक है। चार्टर अकाउंटेंसी को लेके जो है ना वो एक अपनी उसे दुनिया समझा जाता है, ठीक है। लोग इस वजह से नहीं आते कि जी सिर्फ काम ही काम करना होगा और CA के पेपर नहीं निकलेंगे, ACC के पेपर नहीं निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद जी अकाउंटिंग में अगर आप फेसबुक पे भी चले जाएंगे, आप इंस्टा भी चले जाए, तो अकाउंटिंग रिलेटेड जो मीम्स आ रही होती हैं, it makes you feel that way, and that's where most of the people get their information from, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, it's a very interesting field, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड है। और अब जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हर यूनिवर्सिटी BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है उसने ऑफर करना शुरू कर दिया है। IBA कर रहा है, CBM कर रहा है, कराची यूनिवर्सिटी कर रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर एक्चुअली गेटिंग एग्जेम्पशंस फ्रॉम ICAP, ठीक है, जो पाकिस्तान की चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, उससे एग्जेम्पशंस भी मिल रही हैं, ठीक है। तो आपके पास एक BSc की डिग्री आ गई, आपके पास जो है एग्जेम्पशंस आ गई, इफ यू वांट टू परस्यू टुवर्ड्स दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स वन कंफ्यूजन या वन मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फाइनेंस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक साइड पे एक मिसकंसेप्शन ये है कि इट इज जस्ट एकेडमिक रिलेटेड थिंग, ठीक है, कि अगर आपने PhD करना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो PhD करना है, और PhD कर लिया तो सिर्फ अकेडेमिया में काम करना है, इसके अलावा कुछ आपकी जिंदगी में नहीं रह गया, ठीक है। दैट इज नॉट ट्रू। इकोनॉमिक्स आर रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अनफॉर्चुनेटली हमारे शायद उस तरीके से अभी क्रिएट नहीं हो रही, बट दुनिया में इकोनॉमिक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह पे जो है वो जाके जो है वो उसके जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तीसरी एक और चीज विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, विच इज माय कोर एरिया, ठीक है। तो उसमें एक मिसकंसेप्शन ये होती है कि इट इज रिलेटेड टू बैंक्स ओनली, ठीक है। वो सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का सिर्फ बैंक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। अभी अगर आप देखें तो यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट जितनी रिस्क मैनेजमेंट इन मैच्योर हुई है वो फाइनेंशियल सेक्टर में हुई है, वो बैंक्स में हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिस्क मैनेजमेंट की, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है।
इवन गवर्नमेंट में अब ये रियलाइजेशन शुरू हो रही है कि रिस्क मैनेजमेंट की काम किस तरह से हो। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले कराची की लाइट चली गई थी और हमारा जो है वो नेशनल ग्रिड जो है वो ट्रिप कर गया था, पूरा कराची नहीं सॉरी पूरे मुल्क की लाइट चली गई थी, ठीक है। तो दैट्स वेयर रिस्क मैनेजमेंट कम। रिस्क मैनेजमेंट आपको बताती है कि आपके पास क्या कंटिजेंसी प्लान्स होंगे, आपके पास क्या डिजास्टर रिकवरी प्लान होंगे। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी क्या है ये डिटरमाइन करता है रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास बफर्स हैं कि नहीं है। कोविड में आपने देखा 2 महीने नहीं हुए, कंपनीज ने लोग निकालना शुरू कर दिए, कंपनीज ने सैलरी कट्स करना शुरू कर दी, कंपनीज ने जो है। तो दिस इज द लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन देयर, ठीक है। दे डिड हैव द रिक्वायर्ड बफर्स, उन्होंने बफर्स बिल्ट ही नहीं किए होते। अगर एक कंपनी 2 महीने के एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं देती उसे वैसे बंद हो जाना चाहिए, मतलब बंद हो जाना चाहिए उसे, ठीक है। तो ये 3 आई थिंक मिसकंसेप्शन है व्हिच आई हैव बीन फेसिंग एंड आई हैव बीन आस्किंग अबाउट दीस क्वेश्चंस रिपीटेडली। ठीक है, ठीक है। आपने जिक्र किया कि योर कोर एरिया इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, राइट? तो व्हाई इज इट योर कोर एरिया एंड इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? क्या चीज अच्छी लगती है? अच्छा, मैं रिस्क में हूँ और मैं अच्छा रिस्क में मैं 2-3 तरह के काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी रेटिंग एजेंसी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो इट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, लीन स्ट्रक्चर है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बट वी ऑपरेट इन अराउंड 16 कंट्रीज, ठीक है। तो आई गेट टू वर्क इन अ लॉट ऑफ जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे काम करने का मौका मिला, बहुत सारे रीजन्स पे काम करने का मौका मिला। मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया, मैंने नॉर्थ अफ्रीका में काम किया, मैंने लेवांत रीजन में काम किया, मैंने साउथ ईस्ट एशिया में काम किया, साउथ एशिया में काम किया, ठीक है। एंड द लिस्ट इज लॉन्ग, ठीक है। तो एक तो ये, प्लस फिर यू गेट टू नो एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंटली, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डायनामिक्स होती है, हर कंट्री की अपनी डायनामिक्स होती है। तो आपको जो लर्निंग कर्व होता है ना, दैट्स ट्रिमेंडस, वो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। आप रोज जो है वो कोई नई चीज सीख रहे होते हो, आप रोज कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है। और उसमें जो आपकी रेटिंग्स होती हैं, जो आप ट्रेड रेटिंग्स फॉर एग्जाम्पल में कर रहा होता हूँ इसमें, दे आर फॉरवर्ड लुकिंग। तो आपने ये नहीं देखना कि पीछे क्या हो। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में ये होता है कि आपने ये देखा, हाँ जी ये हो गई, आपने बुक करके क्लोज करके रिपोर्ट कर दिया, दैट्स ओके, ठीक है, दैट्स वन एरिया। रिस्क मैनेजमेंट यू हैव टू सी फॉरवर्ड। आपको ये लिखना है कि अगले 1 साल में क्या होगा, अगले 1 साल में दुनिया कहाँ जाएगी, दुनिया की ग्रोथ कहाँ पे जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कहाँ पे जाएगी। एंड दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट ऑब्वियसली ओवर द इयर्स यू कीप डूइंग इट, यू कीप लर्निंग इट, एंड एक आपका जो है आप कह लें एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। तो चैलेंजिंग है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट, बट आई थिंक वो चीज है। दूसरा, मैं जो पढ़ाता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफआरएम की सर्टिफिकेशन पढ़ाता हूँ या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराता हूँ, तो उसमें अच्छी चीज ये है कि ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर शख्स की अपनी होती है। द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट आई एम, आई एंजॉय इंटरेक्टिंग विद अदर, आई एंजॉय यू नो पढ़ाना, और ये सारी चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्ट करती हैं, ठीक है। तो उसमें आई गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, ऑफ डिलीवर माई concepts, of sharing the things that I have been learning। तो वो अच्छा, बहुत ही अच्छा डायनामिक, बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। सही, सही। सो बेसिकली हम पाकिस्तान को अगर हम लेके चलें तो पाकिस्तान में व्हाट इज द स्कोप ऑफ जॉब्स विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस? आपको लग रहा है कि ये जो जॉब्स हैं वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं इस फील्ड में? देखिए, फाइनेंस की जॉब कम तो कभी हो नहीं सकती, ठीक है। वो फाइनेंस से, वो रिस्क मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो देखें जो एरियाज है ना, अच्छा मैं उस बहस पे नहीं जाऊंगा कि एआई आ रही है और मशीन लर्निंग आ रही है और वो किस तरीके से जॉब रिप्लेस कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट फाइनेंस में एक बहुत देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज की बात करें, डेटा एंट्री की बात करें, ठीक है, तो डेटा एंट्री फाइनेंस का एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो शायद वो वाली जॉब्स ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डिक्लाइनिंग, क्योंकि जिस तरीके से ऑटोमेशन हो रही है, इस तरीके से चीजें आ रही हैं, जिस तरीके से रिकंसिलिएशन हो रही है, जिस तरीके से सिस्टम इंटीग्रेशन हो रही है, वो चीजें जो क्लेरिकल वाला काम है वो शायद कम होगा, एंड एवरीवन नोज इट, वो हर जगह हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं एनालिसिस में बात करूं, अगर मैं रिकॉर्डिंग पे बात करूं, स्पेशली पाकिस्तान में, ठीक है, तो पाकिस्तान में इन द नियर फ्यूचर ना फाइनेंस की नौकरियां कम हो रही हैं, ना जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की नौकरियां कम हो रही हैं, ना इकोनॉमिक्स की नौकरियां कम हो रही हैं। क्यों? देखें, बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि जो हमारी इकोनॉमीज होती है ना, उनके डिफरेंट मेच्योरिटी लेवल होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, उस हम 3 में जो है वो, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली 4 में तोड़ा होता है, बट 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है, अमेरिका आ गया,
यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आ गई, यूके आ गया, ठीक है, कनाडा आ गया। ये वो कंट्रीज हैं जो कि डेवलप हो चुकी है, अपनी मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुकी हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, उन्होंने सिस्टम बना लिए, उन्होंने ट्रेन बना ली, उन्होंने अंडरग्राउंड बसें चला दी, ठीक है, सॉरी ट्रेन चला दी, उन्होंने बसेस नेटवर्क बना दिए, ठीक है, उनकी इकोनॉमी अब ग्रो हो चुकी है, मिच्योर हो चुकी है। वहां पे अब चीजें जो है बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। फिर आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज लाइक मलेशिया, लाइक टर्की, लाइक इवन चाइना। चाइना इज अ डेवलपिंग कंट्री बाय द वे, स्टिल एज पर जीडीपी पर कैपिटा, बिकॉज़ दे हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो एनीवे, तो डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं जो कि अब डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। एंड देन तीसरी क्या आती है, आपकी सॉरी डेवलपिंग में भी दो हैं, एक मलेशिया तक की आती है, दूसरी है जो है वो डेवलपिंग आती है, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्या आ जाती हैं, उसमें पाकिस्तान जैसी कंट्रीज आती हैं हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बना हुआ, हमारे यहाँ जो है वो रोड्स नहीं बनी हुई, ठीक है, हमारे यहाँ जी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो ट्रेनें जो है वो अंडरग्राउंड नहीं चल रही हमारे, वो मतलब बहुत काम की जरूरत है ना, ठीक है। तो जब इतनी ज्यादा काम की जरूरत होती है, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए होती है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करूं, वो ग्रो होंगी 1%, 1.5% से, जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं। जो दूसरी वाली है वो ग्रो होंगी लेट्स से 4%, 5% पे, ठीक है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन जो है वो इंडिया हो गया, ठीक है, वो 6%, 7% पे ग्रो करने का उनका पोटेंशियल होता है। तो जब वो इतना पोटेंशियल होता है, जब इतना ज्यादा काम होता है, तो उनकी ग्रोथ होती है, उनके हर चीज बढ़ रही होती है। और जब हर चीज बढ़ रही होती है तो इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, तो कंपनीज भी बनेंगी, और जी लोग भी आएंगे, और जब वो सारे आएंगे तो नौकरियां भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी ग्रोइंग इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। और ठीक है, ठीक है। और फाइनेंस इज अ फील्ड विच इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा चाहिए, और पैसे की मैनेजमेंट के लिए फाइनेंस भी चाहिए, फ्यूचर देखने के लिए इकोनॉमिक्स भी चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्क भी चाहिए। तो तीनों चीजें जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। It's an integral part of life that is never going to go away, basically. सही। इंडीड। ठीक। आपकी अब let's look at your life as a person. आपने mention किया कि you achieved some certain degrees to get into this field. So what were the difficulties as a student you faced into getting into this field? देखें, मैंने आपको बताया था कि एक्चुरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन दैट इज स्टिल नॉट वेरी नोन, ठीक है। अभी भी लोगों को इस डिग्री के बारे में नहीं पता होता। मैं पिछले साल एक चैनल में गया था, समय पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो वहां पे आके मैंने बताया एक्चुरियल साइंस, तो दे डिडंट नो अबाउट व्हाट एक्चुरियल साइंस इज, दे डिडंट इवन हियर इट। तो जस्ट थिंक कि आज से 15 साल पहले जब मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट की होगी तो उस वक्त क्या हालात होंगे, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का पहला बैच था। उसके अलावा पाकिस्तान में अभी भी सीबीएम ने कराना शुरू कर दिया ये प्रोग्राम, बट उस वक्त कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं कराती थी, नॉन एग्जिस्टिंग थी ये फील्ड, ठीक है। तो उस वक्त देखना कि कौन मतलब ये जानना कि क्या ये फील्ड वाकई अच्छी है, इस फील्ड का क्या स्कोप है, इस फील्ड में होता क्या है, इस फील्ड में पाकिस्तान में क्या होने वाला है, तो इट वाज एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग थिंग, मतलब बहुत चैलेंज था, ठीक है। मुझे अच्छी चीज ये हुई विच वाज अ गुड थिंग फॉर मी, एक तो ये कि आई गॉट टू नो अ कपल ऑफ पीपल हु ऑलरेडी हैड इंटरेक्शन विद एक्चुअरीज, तो एक्चुअरीज से मिल चुके थे, उन्हें पता था कि हाँ यार दिस इज अ गुड फील्ड, बट all they knew what that this is a good field, it's a very difficult field, and these people make a lot of money, ठीक है। they used to know these three things, ठीक है। मुश्किल है नहीं होती, बहुत कम लोग हैं और पैसा बहुत है, ठीक है। तो जहां पे सप्लाई कम होती है वहां पे ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। पहली चीज ये। अच्छा, अच्छी चीज ये हुई मेरे साथ कि एक तो ये 2-3 चीज मिल गया। उस वक्त एक चीज होती थी, उसका नाम था ऑर्कट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो नई जनरेशन उसे नहीं पता होगा, जो पुराने वाले लोग हैं दे नो, तो फेसबुक को रिप्लेस की, फेसबुक ने रिप्लेस किया था ऑर्कट को, ठीक है। तो ऑर्कट पे आई गॉट टू नो अ गाय, हिज नेम इज इमाद अंसारी, ही इज स्टिल अ सीनियर, ठीक है, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आई गॉट टू नो हिम लाइक, एक अचानक से मुझे एक स्क्रैप बुक के उनके स्क्रैप मिली और जहाँ पे उन्होंने लिखा था मैं एक्चुअली साइंस में पढ़ रहा हूँ, तो आई मैसेज हिम कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ और क्या है, एंड ही रोट मी डिटेल्ड स्क्रैच बाय स्क्रैच समथिंग दैट लाइक अ फेसबुक वॉल थिंग बेसिकली, ठीक है, टू दो पीपल हु डोंट नो। तो उन्होंने इतना डिटेल में उसे एक्सप्रेस किया कि आई वाज लाइक कि अच्छा मैं सर्च तो कर रहा था, इंटरनेट था,
आई हैड बीन सर्चिंग अराउंड। तो ये तो लग रहा था कि अच्छी चीज है, दुनिया में बहुत काम हो रहा होता है, बट ये चैलेंज था कि कोई ऑफिशियल कोई चैनल नहीं था जहाँ पे मैं जाता, जहाँ पे कोई एक्सपर्ट बैठा होता जो मुझे बताता कि हाँ जी एक्चुअली साइंस ये फील्ड है, इसमें ये होता है, आपकी चीज इंटरेस्ट देखते हुए ये फील्ड बहुत अच्छी है, आपको इंटरेस्ट देखते हुए ये फील्ड अच्छी नहीं है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप चले जाएंगे तो आपके पास ये 4 अपॉर्चुनिटीज होंगी, इसकी इस फील्ड के ये 4 मसले। ऑब्वियसली ऐसी चीज मौजूद नहीं थी, जो कि आई एम प्रीटी श्योर अभी भी उतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आई एम रियली ग्लैड दैट मेरा फ्यूचर हैज एक्चुअली टेक दिस इनिशिएटिव व्हिच आई रियली एडमायर, but I had that problem at that time. That's one of the problems many students go through nowadays as well. Indeed. So basically, right now where you're standing, what advice would you give to students who would want to enter the field of finance, basically, or come towards this field? So basically, जो सबसे पहले जरूरत होती है वो ये होती है कि आपको हमारे होता क्या है जनरली, हमारे होता ये है कि हमारे एक चीज होती है उसे कहते हैं भेड़ चाल बेसिकली, ठीक है। तो होता यह है कि एक कजन क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है और 4 साल में उसके पास गाड़ी आ गई है और उन्होंने अपना घर भी चेंज कर लिया है, तो बस बच्चा तुमने जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। या जी अगर कोई सिविल इंजीनियर निकल आया है, इंजीनियर भी नहीं, तो सिविल इंजीनियर खानदान में कोई मामू फुप्पत आया निकल आए हैं और वो जो है वो दुबई में आके बहुत ही जबरदस्त नौकरी कर रहे हैं और वो अच्छे पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो करना होता है, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो व्हाट पीपल नीड टू डू, स्पेशली जो इंटर के लोग हैं, मैट्रिक के लोग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। क्या उन्हें नंबर्स पसंद हैं, क्या उन्हें जो है वो एनालिसिस टाइप की चीजों में मजा आता है, क्या उन्हें जो है वो चीजें जानने का शौक है, रिसर्च का शौक है, चीजें पढ़ने का शौक है, चैलेंजेस लेने का शौक है, क्या उन्हें जो है वो फाइनेंस टाइप के आर्टिकल्स पढ़ने में उन्हें मजा आता है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, इफ क्या उनका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, क्या उन्हें सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रेटेजी में जो है वो उन्हें मजा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत होंगी और फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना चाहते हैं मुराद जी, कि आप लॉन्ग टर्म क्या करेंगे। देखिए हमारे होता यह है कि लोग पहले डिग्री कर लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। इट शुड एक्चुअली बी द अदर वे अराउंड, उन्हें पहले सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और फिर उन्हें डिग्री करनी चाहिए, ठीक है। डिग्री रास्ता नहीं है, ठीक है। डिग्री जो है वो ऐसा नहीं है कि आप डिग्री मतलब एक बस में बैठ गए, मतलब इस तरह मिसाल ले आप बस में बैठ गए और आपको पता चला हाँ ये तो इससे स्टॉप पे उतारती है। इट शुडंट वर्क दैट वे, इट वर्क दिस विद until now unfortunately, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी मुझे जो है वो आए चुनरीगढ़ पे टावर पे जाना है और उधर जो है ना ये वाली बस है, मुझे यहाँ से एक रिक्शा लेना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊंगा मैं, उधर से उतर के ये बस लूंगा तो मुझे वहां तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुड एक्चुअली बी नोइंग व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है। अच्छा ये मुश्किल चीज है, ठीक है। एक 16 साल के बच्चे से, एक 18 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना है कि उसे बिल्कुल सारे आंसर्स पता हो जाएं, उसे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वो क्या करना चाहता है और जो उसने कौन सी जो है वो दुनिया में चेंज ले आना है और उसने कौन सी जो है वो तारीख खत्म कर देनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बट एटलीस्ट 16 से 18 साल की उम्र में आपको ब्रॉड जो है वो ना पता चल जाता है कि आपके ब्रॉड इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको सोशियोलॉजी में और आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो यू विल नो दैट, ठीक है। अगर आपको मेडिकल साइंस की तरफ, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, एमबीबीएस की तरफ इंटरेस्ट होगा तो आपको वो पता होगा, ठीक है। अगर आपका नंबर्स और फाइनेंस की तरफ इंटरेस्ट होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको मार्क्स से पता चल जाएगा, वो आपको आपके इंटरेस्ट से पता चल जाएगा, वो आपको अपने मेंटोर्स या अपने भाई बहन या अपने चाचा ताया मामा फूफा से डिस्कशन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू शुड आइडियली बी डूइंग, दे शुड जस्ट डिसाइड कि उन्हें किस तरफ जाना है। ये ना सोचें कि फाइनेंस में जाना है, कि जी रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, कि इकोनॉमिक्स में जाना है। इट्स अ ब्रॉड फील्ड, फाइनेंस में भी 50 नौकरियां हैं। इट्स नॉट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी में भी होते हैं, वो बिजनेस एनालिसिस में भी होते हैं, वो जो है वो बजटिंग भी कर रहे होते हैं, वो जो है वो मतलब दुनिया है वो, ठीक है। तो वो बिल्कुल स्पेशलाइज नहीं जाए, वो एक उस तरफ जाएं और फिर वो सोचें कि उनकी स्पेशलाइजेशन किस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो तरह की थॉट्स होती हैं। एक होती है जर्नलिस्ट अप्रोच और एक होती है स्पेशलिस्ट अप्रोच, ठीक है।
जर्नलिस्ट अप्रोच होती है आपने बीबीए कर लिया, ठीक है, ठीक है। यू आर सेफ, बीबीए कर लिया और बीबीए करके फिर जहां नौकरी मिली आप चले गए, ठीक है। और फिर जिस तरफ चले गए उस पर आपने मास्टर्स कर लिया, एक ये तरीका होता है। दूसरा ये कि आपने बीएससी किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, इफ यू नो यू हैड योर इंटरेस्ट इन फाइनेंस, इफ यू हैव योर इंटरेस्ट इन रिस्क मैनेजमेंट, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन नंबर्स, यू डू दैट। वंस यू गेट इनटू द फील्ड, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप साइबर सिक्योरिटी रिस्क में आ गए जो बड़ी ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है। तो आपने एक बेस डिग्री की बीएस एक्चुअल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में, यू गेट इनटू एंड यू देन कंप्लीट अ एमएस साइबर सिक्योरिटी नौकरी शुरू करने के 5 साल बाद, ठीक है। तो इस स्टेज पे 16 साल में 18 साल में जब आप ओ लेवल्स में, जब आप ए लेवल्स में, तब आपको एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका ब्रॉड इंटरेस्ट क्या है। वो कैसे पता होगा? वो ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट से पता होगा, आप दूसरों से डिस्कशंस करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर मेरा फ्यूचर कैन प्ले अ पार्ट देयर। If you have a mentor, if you have find any, you should actually ideally find one. The sooner you get a mentor, the better it will be for you and your future. तो find a mentor, और mentor जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऑफिशियल mentor ही मिले। You can also, you know, आपके अराउंड लोग होते हैं जिनसे डिस्कस करते हैं तो आपको अच्छी बातें पता चलती हैं। तो find that, clarify your path, and then move towards there. तो बेसिकली एक मसला ये होता है कि कभी कभार स्टूडेंट्स दे डोंट वेयर दे वांट टू गो टू। फॉर एग्जांपल वो फाइनेंस में जाना चाहते हैं बट देन दे गेट स्टक इनटू एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। एंड देन एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि दे हैव टू कन्विंस देयर पेरेंट्स कि नहीं, वी वांट टू चेंज देयर फील्ड। तो you're obviously a coach, you talk to students every day. ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं where they want to change their field, they want to go into finance, what would you advise to them? And secondly, if they want to change their field, आप क्या एडवाइस करते हैं कि उनको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? What newspapers or articles should they read? If there are any good movies, what should they watch to prepare themselves into getting into this field? अच्छा, एक एक करके बात करते हैं ना, दूसरा वाला मैं भूल जाऊंगा मैं इस तरह से जो है पहले वाले से। अच्छा देखें, डिपेंड ये करता है, और ये मैं आपसे पूछूंगा दोबारा कि आपने दूसरा सवाल याद किया था। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे अभी मौजूद हैं, ठीक है। तो देखें, जिंदगी 3 इडियट्स नहीं है, 3 इडियट्स वाली मूवी नहीं है, ठीक है। इट्स रियल लाइफ। उसमें आसान है कि इंजीनियरिंग में जाके जो है वो, और जी उसे एक ऑफर आई हुई और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया, ठीक है, या जी वो जो है वो साइंटिस्ट बन गया। इट डजंट वर्क इन रियल लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप अभी करंटली किस स्टेज में। ऑब्वियसली केस टू केस वेरी करता है और एडवाइस भी केस टू केस वेरी करेगी, बट डिपेंड करता है कि इस वक्त आप किस स्टेज पे और क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एमबीबीएस के 4th ईयर में आ गए, ठीक है। एक तो ये कि अगर आपका इंटरेस्ट नंबर्स में होगा ना, आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में होगा, तो आप एमबीबीएस के 4th ईयर पे नहीं आ पाओगे, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर के पेपर्स ही क्लियर नहीं होंगे आपसे, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के केस लेते हैं कि आप मिड ईयर में, आप दूसरे साल में हो बैचलर्स के, ठीक है, और उस वक्त आपको रियलाइज हुआ कि आप किसी गलत फील्ड में आओ और आपको फाइनेंस में आना, लेट्स से, ठीक है। तो उस वक्त शायद ये पॉसिबिलिटी हो कि आप जो है वो अपनी 1 साल 1.5 साल जाया करके उस तरफ आए, या आप 2 साल की डिग्री कंप्लीट करके एंड देन यू स्विच ऑन टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। बट ऑब्वियसली देखें, कन्विंसिंग योर पेरेंट्स इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, ठीक है। और जितना डिले होगा उतना वो मुश्किल होगा, ठीक है। इट हैपेंड विद मी, ठीक है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक्चुअल साइंस रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे आके जो है वो 3rd ईयर में जो है वो ये एहसास हुआ कि यार ये तो बैंकों वाली नौकरी हो जाएगी और ये तो बहुत मसला हो जाएगा, और ये तो मैं कहाँ फंस गया आगे, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो आई डिसाइडेड कि बस मैं जो हूँ ये छोड़ रहा हूँ, और जो है वो मैंने जो है वो अप्लाइड केमिस्ट्री में जो है वो बस मैं ट्रांसफर करवा रहा हूँ अपना, ठीक है। एंड देन आई टॉक टू वन ऑफ माय मेंटोर्स, हिज नेम इज सोहेल भाई, यूके में होते हैं आप, ठीक है। आई टॉक टू हिम, मैंने कहा सुहेल बस ये मैं करने वाला हूँ, एंड ही वाज लाइक रिलैक्स, तीसरे साल में हो, ये नहीं हो सकता, अभी कंप्लीट करो, आई एम प्रीटी श्योर देयर विल बी वेज, यू विल फाइंड वेज, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एंड आई फॉलोड हिज एडवाइस, ठीक है, आई कंटिन्यूड इट and I found ways, ठीक है। अब obviously उस डिटेल में नहीं आ सकता, it's a separate story altogether, but the thing is कि आप जो भी चीज कर रहे हैं वो जज्बात में आके ना करें, ठीक है, वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके ना करें,
ठीक है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके करें। वो कॉन्फिडेंस में लेने के एक तरीका ये होता है कि हर आपके पेरेंट्स का एक बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी ताई, कोई ना कोई ऐसा होता है जिनका आपके पेरेंट्स पे इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आप उस एक बंदे को किसी तरीके से राजी कर सकें और उसके थ्रू आके उन्हें राजी करवाने की कोशिश करें, तो दैट यू नो दैट कैन प्ले अ पार्ट, ठीक है। बट ऑब्वियसली डोंट डू समथिंग that can impact you, that can harm you in the long term, ठीक है। जितना जल्दी उसे आइडेंटिफाई कर ले उतना बेहतर है, जितना देर से होगा उतना ज्यादा डिजास्टर्स होगा। लेकिन जो जिंदगी है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। 4 साल की डिग्री करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपने एमबीबीएस की डिग्री करके डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। देयर आर 1000 अदर थिंग्स जो आप कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फाइनेंस की डिग्री करके आपको जो है वो अकाउंटिंग ही करनी है, ठीक है। आप जो है वो एक चैरिटी इंस्टीट्यूट भी चला सकते हो, ठीक है। तो व्हेन यू ग्रो, ठीक है, आप देखें डिग्री आपका करियर डिफाइन नहीं करती, ठीक है। डिग्री आपको नौकरी गिलवा देगी शुरू में, ठीक है। बट व्हेन यू विल व्हेन यू विल वर्क, आप जो है वो आप ग्रो करोगे उस टाइम के साथ, ठीक है। आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी एंड यू कैन ऑलवेज शिफ्ट योर करियर, ठीक है। आप जो है वो प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, इसे शॉर्ट टर्म में ना देखें और शॉर्ट टर्म की बेसिस पे कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में रिग्रेट करना पड़े। So why do you think आजकल बच्चे इतने confused क्यों when it comes to their degrees? मतलब अक्सर सुनने में ये आता है कि बच्चे ने एक डिग्री में दाखिला ले लिया and then कुछ साल बाद they're changing and they're still not happy with their life. What do you think the factors are that are contributing to this? सो बेसिकली सबसे पहले कोर डिफाइन नहीं होती, ठीक है। कोर डिफाइन से मतलब कोर वैल्यूज डिफाइन नहीं होती, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है। 3 इडियट्स जैसी मूवीज अच्छा काम करती हैं बट ये नुकसान भी करती हैं, ठीक है। इट विल गिव यू दैट फाल्स इमेजिनेशन दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, और ये कि यू आर इन द रॉन्ग फील्ड, ठीक है। और आपको अजीब अजीब सी जो है वो फतूर आना शुरू हो जाते हैं, विच इज ऑलवेज द केस, ठीक है। हो सकता है वो जो आपका सिचुएशन हो सकता है एक पेपर हो जो आपसे नहीं निकल रहा, ठीक है। देखिए 48 अगर पेपर्स है ना, तो 48 के 48 पेपर में आपके ए नहीं आता, ठीक है। मेरी अगर आप बैचलर्स की डिग्री उठाएं तो मेरे हर सेमेस्टर में अगर 2 ए लगते थे तो 2 डी लगते थे, ठीक है। मतलब लास्ट भी लगते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फाइनेंस में ले लिया, अगर एक्चुअल साइंस में ले लिया, तो आपने हर कोर्स में जो है वो जबरदस्त काम करता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। होता क्या है, क्योंकि एक तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, आपको जो है वो नई नई चीजें पता चल रही हैं, सही है। तो आपको एक फील्ड के बारे में पता ही नहीं था आज से 4 साल पहले, अचानक से एक फील्ड के बारे में पता है और एंड यू सी कि यार इसका तो बड़ा पोटेंशियल है और इसमें तो बहुत काम हो रहा है, और ये तो मुझे तो यही करना था, ये तो मेरे पेरेंट्स ने जो है ना वो मुझे इस पे डलवा दिया, ठीक है। तो ब्लेम गेम, डोंट ब्लेम अदर्स, यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डेस्टिनी। आपको अपनी डेस्टिनी आपने खुद बनानी है, ठीक है। तो एक तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, क्लैरिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म का पता नहीं है क्या करना है, कोर वैल्यूज नहीं डिफाइंड, फिर ये नहीं पता कि आपका जो शॉर्ट टर्म डिसीजन है वो जो है वो किस तरीके से आपके लॉन्ग टर्म को इम्पैक्ट करेगा। फिर फैंटेसी स्टोरीज, मतलब पीपल कीप कोटिंग बिल गेट्स एंड मार्क ज़करबर्ग जी, ये वो ड्रॉप आउट थे, भाई वो ड्रॉप आउट हार्वर्ड के थे, और वो ड्रॉप आउट इस वजह से नहीं होते कि उसे पढ़ा नहीं आ रहा था, उस वजह से हुए थे बिकॉज दे फाउंड व्हाट दे हैड टू डू, बिकॉज दे ऑलरेडी फाउंड दैट थिंग, और उन्होंने ये लगा कि यार अगर मैं डिग्री पे टाइम लगा दिया तो ये जो मैं काम कर सकता हूं ना ये 2 साल में नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दे ड्रॉप्ड आउट, ठीक है। एंड दे वर आउटस्टैंडिंग पीपल, मतलब वो बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म के लोग थे, ठीक है। तो और ये थे कितने, मतलब ड्रॉप आउट्स की स्टोरीज हैं कितनी, 4 5 6 लोग आपको मिलते हैं, ठीक है। 7 बिलियन लोग इस दुनिया में, ठीक है। तो ये 4 5 आई थिंक मेजर फैक्टर्स हैं। People need to be know about it. Students especially should be concerned about the impact that can be created by their short-term decisions. ठीक है, तो short term से long term पे impact आएगा, वो चीज को analyze नहीं कर पाते, पूछते नहीं, ठीक है। मतलब lack of mentoring, सही है। जो काम जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर सुहेल भाई उस वक्त मुझे ना बोलते और फोर्सफुली ना बोलते तो आई डोंट नो मैं कहाँ होता, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है वो बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं।
काफी important area where people really need to think about how to make decisions. I think ये भी हमारी अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, आपका एक सवाल दूसरा वाला कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनेंस वाला, तो बेसिकली रीड आर्टिकल्स। ठीक है, डॉन में बड़े अच्छे आर्टिकल्स आ रहे होते हैं। फिर जो है वो मूवीज, अगर मैं रेकमेंड करूं तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, मार्जिन कॉल एक बहुत अच्छी मूवी है जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बताती है। देन यूट्यूब पे बहुत बेतहाशा मटेरियल अवेलेबल है। फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़े आके 2008 में क्या हुआ, आज की जो दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, दिस इज व्हाट हैपेंड इन 2008 इन यूएस दैट इम्पैक्टेड द एंटायर वर्ल्ड। तो जो इंटरकनेक्टिविटी है ना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई हैव बीन राइटिंग अबाउट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि किस तरह अमेरिका का एक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन आके जो है वो पाकिस्तान के फ्लोज को इम्पैक्ट करता है, जिससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते, वो एक अलग बात है, बट इट डज इम्पैक्ट। ठीक है, वी हम कहते हैं ना ग्लोबल विलेज बन गई है ये दुनिया। ठीक है, तो इट्स एक्चुअली अ ग्लोबल विलेज इन इट्स अ सेंस। ठीक है, तो वाली चीज है। तो आपके पास कंटेंट बहुत है, आपके पास कुछ अच्छी साइड, ब्लूमबर्ग हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया। फिर एक रीडिंग में आई ऑलवेज रेकमेंड, देयर इज अ एप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड ब्लिंकिस्ट, BLINKIST। इट्स अ फ्री एप्लीकेशन। वो आपको जो है वो फ्री में रोज एक किताब की समरी देगी। ठीक है, एंड इफ यू कुड इन्वेस्ट 8-9 हजार की साल की उसकी सब्सक्रिप्शन है, वहां पे आपको समरी बुक्स मिलती हैं बहुत जबरदस्त। तो अगर आप रोज एक किताब ना भी पढ़े, 2 दिन छोड़ के एक किताब की समरी पढ़े, इट टेक्स अराउंड 20-25 मिनट्स, उसे आप सुन भी सकते हैं अगर आप कम्यूट कर रहे हैं। तो दैट्स एन एक्सट्रीमली यूजफुल रिसोर्स। अच्छा अच्छा that's great, ठीक है। अच्छा I think we are about to near our end. आपके पास अगर कोई पैगाम है स्टूडेंट्स के लिए with regards to this field and how they should take decisions when it comes to choosing a degree or a field? ओके, सो सबसे पहले ये कि रीड एज मच एज यू कैन। ठीक है, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं जाता, वीडियोस देखें। ठीक है, लेकिन वीडियोस देखें काम की, सही है, ऑथेंटिक लोगों की। ठीक है, तो रीड जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपका दिमाग उतना खुलेगा, आपको नई चीजें पता चलेंगी, आपको नए आइडियाज आएंगे, आपको पता चलेगा दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुताल्ला अपना बहुत ज्यादा वसी करें। ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। आई नो दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट प्लीज उसमें हमारा जितना ज्यादा वक्त लग जाता है, जितना ज्यादा मेरा टाइम लग जाता है, इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है ना, वो सोशल मीडिया का ज्यादा है। ठीक है, दैट्स देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस इन देयर, बहुत नॉइस है, बहुत पोल्यूशन है। ठीक है, उससे उससे निकलें। ठीक है, फिर फाइंड अ मेंटोर, कोई मेंटोर ढूंढने। ठीक है, अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में ढूंढने। अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में ढूंढने। ठीक है, यू विल फाइंड 100 पीपल हु विल ऑलवेज बी विलिंग टू हेल्प यू। वो आपको हेल्प करना चाहेंगे, आपको सिर्फ पूछने की जरूरत है। मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, आई वोंट रेंट इट, बट हमारे यहाँ की यूथ में ये चीज लेकनेस है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में जाता हूँ अक्सर, फॉर एग्जांपल सेशंस कराने, मैं सेशन कराता हूँ, मैं अपना नंबर लिख के आता हूँ, मैं अपना ईमेल आईडी लिख के आता हूँ, कोई चीज वो पूछें। ठीक है, हार्डली एनीवन ट्राई टू कांटेक्ट अगेन। ठीक है, शायद 2 साल बाद कोई एक बंदा का मैसेज आएगा कि सर जो आप 2 साल पहले आए थे, अब मैं पास आउट हो गया, अब मैं मुझे नौकरी करनी है, मुझे अब जो है कोई अपॉर्चुनिटी बता दें। ठीक है, तो फाइंड अ मेंटोर एंड एग्जैक्टली। ठीक है, एंड स्टे इन टच, प्लान योर लाइफ। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट है, उससे हम खैर वो बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा, बुलेट जर्नलिंग का एक कॉन्सेप्ट है बूजो के नाम से। ठीक है, जस्ट गूगल इट, अगर कोई देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक डायरी, और उस डायरी पे यू आर नोटिंग योर, कि आप दिन में क्या कर रहे हैं, आपको हफ्ते में क्या करना है, आपको साल में क्या करना है, एंड यू कीप मेंटेनिंग इट। ठीक है, तो यू मेंटेन अ बुलेट जर्नल, आई हैव बीन मेंटेनिंग इट, इट हेल्प्स आपको थोड़ा सा ना डायनेमिक्स बताने में जो है वो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, एंड आपको पता चल रहा होता है आपने पीछे क्या किया, और आपको पता चल रहा होता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज है। फिर वहीं पे आप जॉट डाउन ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस आइडेंटिफाई करें कि आपके ये 5 ऑप्शंस है, ब्रॉड फील्ड निकाल के ऑप्शंस आइडेंटिफाई करें, एंड उन पे सर्च करें, उस पे पढ़ें, उस पे लोगों से मिलें। अभी मेरे पास एक क्यूरी आई थी, आई हैड अ स्टूडेंट हु कॉन्टेक्ट विद मी, एंड शी टोल्ड मी दैट शी वाज इन थर्ड ईयर आई थिंक, एंड शी टोल्ड मी दैट शी वांट्स टू हैव अ डिस्कशन विद पीपल इन फाइनेंस। ठीक है, तो मुझे 3 लोगों को बता दें, उनसे मैं यही बातें करूंगा। एंड इट वाज
It was pretty good initiative. I linked her up with 3 of them. ठीक है, मेरे जो फाइनेंस में लोग काम करने वाले थे. She had a discussion with them and she asked very pertinent questions to know about what sort of field finance is, to let her lay her eyes कि उसे इस फील्ड में आना है कि नहीं आना. That is something that can be done in intermediate also. ठीक है, do internships, experience things. ठीक है, जितने ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. ट्रैवल इफ यू कैन. अब बहुत सस्ती हो गई ट्रैवलिंग. 20,000 25,000 की आप पाकिस्तान में जो है वो नॉर्थ के टूर कर से आ रहे. ट्रैवल एज मच एज यू कैन. ठीक है, ट्रैवल जस्ट ब्रॉडन्स अप योर माइंड. ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी ग्रोथ जो है वो आई थिंक आई हैव अ लिस्ट. मतलब इट कैन गो ऑन बट ऑन टॉप ऑफ माइंड एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर आंसर्स. ठीक है, ठीक है. So thank you so much, Oves. It was a pleasure talking to you, and I learned a lot, not only about how to make decisions, but about the finance career as well in the field. And before we end the session, मैं बस audience को बताना चाहूँगी, अगर आप लोग students हैं, especially if you're from O level, A levels, matric, FSC, even intermediate, and you guys are considering the field of finance, so we have Oves on our session, on our panels, and he will be available for one-to-one session, counseling sessions if you guys want them or need them. So if you're interested, you can drop a message and we'll get back to you guys. Thank you, Wes, and it was nice talking to you. सेम है. किसी का क्वेश्चन तो नहीं, हमारे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है जो मिस कर दिया हूं मैंने? Let me see. I don't think या we किसी have का है? आई थिंक वी हैव 5 minutes. अगर किसी का क्वेश्चन है तो आई वुड बी ग्लैड टू आंसर. questions. Can you see them? Um, not really. I can't see. How will movies help? So movies से आपको basically 2 घंटे में पता चल जाता है कि for example financial crisis में क्या हुआ था. So it is a very good source of information to be able to know about events और basically उस फील्ड में क्या हो रहा होता है. तो informative perspective से देखें, आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है वो रैंडम जो है वो बॉलीवुड की मूवीज देखना शुरू कर दें जिसमें जो है वो अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती हैं. बट गुड डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवीज आर गुड. नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आपको मिल सकती हैं एंड इट हेल्प्स अ लॉट. डॉक्यूमेंट्रीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. मतलब make sure the movie is actually beneficial before watching it. Right? Exactly. ठीक है, ठीक है. Chale, if we have any questions, we will direct them towards you. And thank you again, Oves. It was a pleasure talking to you. I learned a lot, and we'll be in touch. Thank you. Same here. Thank you. It was a pleasure, and thanks so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.